शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ के बारे में मान्यता है कि वे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग यानी हर युग में विद्यमान रहे हैं। महाभारत काल में न सिर्फ उनका उल्लेख मिलता है बल्कि दूर दूर तक फैली उनकी कीर्ति का भी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ के बारे में मान्यता है कि वे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यानी हर युग में विद्यमान रहे हैं। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का न्योता खास तौर पर आया था और वे इस विवाह के साक्षी बने थे। गुरु गोरखनाथ के श्री कृष्ण से इस अटूट संबंध की स्मृति में उनके गोरखपुर स्थित मंदिर में हर साल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु गोरखनाथ जी महान योगी तथा नाथ संप्रदाय के संस्थापक और अघोर पंथ के प्रमुख संतों में से एक माने जाते हैं। वे योग और तंत्र साधना के परम आचार्य थे। उनके बारे में कई चमत्कारी और प्रेरणादायक कथाएं प्रसिद्ध हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म को लेकर कई मत हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे 11वीं या 12वीं शताब्दी में हुए थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की और योग मार्ग में दीक्षित किया। एक प्रसंग के अनुसार एक राजा ने गुरु गोरखनाथ को अपने महल में आमंत्रित किया और उनका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से पूरे महल को अदृश्य कर दिया। राजा ने क्षमा मांगी, तब जाकर गुरु जी ने महल को पुनः प्रकट किया। गुरु गोरखनाथ जी ने अलख निरंजन का प्रचार किया, जिसका अर्थ है अदृश्य और शुद्ध परमात्मा। वे कहते थे कि आत्मा अजर अमर है और योग साधना से मोक्ष पाया जा सकता है। उन्होंने दीर्घायु प्राप्त करने के लिए कई तपस्याएं की और अपने शिष्यों को भी अमृतत्व की शिक्षा दी। एक बार गोरखनाथ जी ने माता अन्नपूर्णा से ऐसा वरदान लिया कि जब तक वे स्वयं भोजन न करें तब तक काशी में किसी को अन्न नहीं मिलेगा। इस कारण भगवान शिव को स्वयं उन्हें मनाना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने एक सांप को लाठी बना दिया और जब उनके शिष्यों ने संदेह किया तो उन्होंने उसे फिर से सांप बना दिया। नाथ संप्रदाय की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जो योग और भक्ति का अनोखा संगम था। उन्होंने हठ योग, कुंडलिनी जागरण और तंत्र साधना को महत्व दिया। उनके प्रमुख शिष्य बाबा सिद्धनाथ और अन्य नाथ योगी माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश अलख निरंजन, परम सत्य की खोज करो, योग ही मोक्ष का मार्ग है, हठ योग और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त करो, अहंकार का नाश करो, सच्ची भक्ति से ही ईश्वर मिलते हैं, सभी जीव समान हैं, जाति धर्म और ऊंच नीच से ऊपर उठो। समाधि और अमृता गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वे अंत में समाधि में लीन हो गए और अमर हो गए। उनका प्रसिद्ध धाम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां आज भी उनकी पूजा की जाती है। निष्कर्ष, गुरु गोरखनाथ जी केवल एक संत नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने योग और भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। वे अमर गुरु माने जाते हैं, जिनकी उपस्थिति भक्तों के हृदय में हमेशा बनी रहती है। जय गुरु गोरखनाथ।